अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपने से ही कम हो जाता है जस्ट कॉज ऑफ फियर। टेंशन इसी चीज का सबको होता है कि अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूं, कुछ गलत हुआ तो लोग हंसेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, ये एक दिमाग में हमेशा चलता था कि अगर गिर गई, लोग हंसा तो लोग क्या बोलने लगेंगे मेरे को लेके। दैट हाउ कैन आई एडजस्ट माई फियर वाइल स्पीकिंग। आपका जो डर है वो चीज को फेस करना शुरू कीजिए। अभी इंग्लिश में आप इसको कैसे फेस करोगे? सो आज का टॉपिक है डर, फियर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कनेक्ट। एंड आज मेरे पास एक कमेंट है, वो है द वे यू स्पीक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाइस, थैंक यू फॉर दैट। बट उन्होंने दोबारा लिखा है दैट हाउ कैन आई एडजस्ट माई फियर वाइल स्पीकिंग। सो आज का टॉपिक है डर, फियर, राइट? ये इंग्लिश बोलते वक्त फियर या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ जो आपको करना है वो चीज़ को लेके फियर, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट हम लोग सारे लोग फेस कभी ना कभी किए हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करूँगी मैं आज, और इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी हम आपको बताना चाहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा स्टोरी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब कलकत्ता में मेट्रो स्टेशंस में वो इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स होते हैं ना, जिसको एस्केलेटर्स बोला जाता है, वो था। एंड वो बहुत सारे जगह में, अभी जैसे हर मॉल में ये चीज़ मिलता है, तब मॉल बहुत ज़्यादा नहीं था। मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने के लिए वो स्टेयर लेके जाना होता था। तो मुझे वो एस्केलेटर से बहुत डर होता था। तो मेट्रो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह किसी को भी पहुंचा सकता है, बट मैं वो सुविधा नहीं ले पाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ एस्केलेटर। तो मैं बस में ट्रैवल करती थी ताकि मुझे वो एस्केलेटर में चढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि अगर एस्केलेटर में चढ़ गई और अगर मैं गिर गई तो लोग हंसेंगे, तो लोग बोलेंगे अरे ये इसको तो चढ़ना नहीं आता, इस पे ये इतना सिंपल सा चीज़ है, ये नहीं कर पा रही है, राइट? तो लोग क्या कहेंगे, ये एक दिमाग में हमेशा चलता था कि अगर गिर गई, लोग हंसा तो लोग क्या बोलने लगेंगे मेरे को लेके। सो आई यूज टू अवॉइड यूजिंग एस्केलेटर्स। सो एस्केलेटर के चलते आई यूज टू अवॉइड मेट्रो स्टेशन। कभी कोई दोस्त अगर बोला चल मेट्रो में करके चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो आई यूज टू ऑलवेज से दैट नो, तुम लोग जाओ, हम बस में आ जाएंगे, या फिर मे बी टैक्सी कैब कुछ ले लेंगे। एक दिन मुझे पता नहीं था और मेरे पापा ने बोला कि कहीं जाना है, तो वो मुझे मेट्रो स्टेशन लेके गए बिना कुछ बताए। तो वहाँ पे जब पहुंची, फिर देखा कि वहाँ पे एस्केलेटर से अभी नीचे जाना पड़ेगा। अभी पापा को मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, पापा बोलेंगे तुम इतनी बड़ी हो गई हो और सिर्फ एक एस्केलेटर से तुम्हें प्रॉब्लम है। तो वो डांट, ताकि मुझे ना सुनना पड़े, तो पापा के साथ चली गई मैं। जब चढ़ गई उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ माई फादर, देखा कि अरे ये तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इस पर सिर्फ आराम से कोऑर्डिनेशन, पैर दो, आराम से उतर जाओ, करना कुछ है नहीं। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैं धीरे धीरे करके ट्राई किया। अभी नाउ सी आई ट्राइड इट, इसीलिए मुझे आज वो एस्केलेटर से डर नहीं लगता है। आई कैन अवेल द मेट्रो सर्विस, राइट? सो वॉट आई वॉन्टेड टू से टूडे इज इन माई वीडियो, ये जो डर है इंग्लिश का, टेंशन इसी चीज का सबको होता है कि अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूं, कुछ गलत हुआ तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने गलत बोल दिया तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो ये लोग सोचेंगे, लोग हंसेंगे, या फिर शायद मैं वहाँ पे जहाँ पे खड़ी हूँ इंग्लिश बोलने के लिए, शायद मैं बोल ना पाऊँ, राइट? तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपने से ही कम हो जाता है जस्ट कॉज ऑफ फियर। और फियर इज समथिंग, जितना आप उसको अपने ऊपर हावी होने दोगे, उतना वो आपको डराएगा, राइट? आपको शायद 2 मिनट के लिए कंफर्टेबल फील होगा कि कोई जगह में मुझे बोलना है आज इंग्लिश में, तो मैं वहां से बच के निकल गई, राइट? तो वो 2 सेकंड के लिए वो जो बच के आप निकल गए, कंफर्ट जोन में आप अपना ढूंढ लिए, राइट? आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिए। बट आपको दोबारा अगर वो वाला सेम जगह में, सिचुएशन में आप आ जाओ, आपको दोबारा उसमें डर लगेगा। सो इट इज ऑलवेज गुड दैट यू फेस योर फियर, ओके? आपका जो डर है वो चीज को फेस करना शुरू कीजिए। अभी इंग्लिश में आप इसको कैसे फेस करोगे? आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, किसी के सामने बोलने में दिक्कत है, what you can do is you can just use a very simple way, that is, पहला दिन you stand in front of the mirror। कोई एक चीज आप हाथ में, कोई भी स्क्रीनशॉट जिसमें इंग्लिश में लिखा है कोई 4-5 लाइन, उसको लेके आप पढ़िए,
मिरर के सामने और खुद से सुनिए वो चीज़ को। सुनने के बाद आई कांटेक्ट कीजिए मिरर में, ठीक है। पहला दिन गया आपका अपने आप के साथ, ओके। उसके बाद वाला दिन आप अपने घर पे मे बी मम्मी या पापा या कोई भी भाई या बहन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ 1 या 2 लाइन इंग्लिश में आप बात कीजिए, ठीक है। बात करके देखिए, आपको अंदर से वो चीज़ अच्छा लगेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, ओके। एंड देन मे बी द थर्ड डे यू अगेन प्रैक्टिस द सेम वे, मिरर प्रैक्टिस। घर का कोई फैमिली मेंबर के साथ 1 या 2 लाइन प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद टेक 1 स्टेप अहेड, कोई एक दोस्त को फ़ोन करो जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो, राइट। उससे आप भले 30 seconds और मे बी लाइक यू नो जस्ट फॉर 1 minute यू टॉक ओवर द फोन इन इंग्लिश। बीच में अगर आप भूल जाते हो या फिर नर्वस हो जाते हो, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आ जाओ, फिर 1 लाइन बोलो, फिर जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें बात करो, फिर से 1 लाइन बोलो इंग्लिश में। ऐसे करके धीरे धीरे ये चीज़ को आगे बढ़ाइए। बिकॉज इफ यू आर स्कैर्ड एंड इफ यू स्टॉप और इफ यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश, आप डर से कभी निकल ही नहीं पाओगे, आप कभी बोल ही नहीं पाओगे। और अगर बोल नहीं पाए इंग्लिश, आज के ज़माने में इतना ज़रूरी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी जॉब इंटरव्यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइक यू नो टू टॉक विथ योर कलीग्स और मे बी विथ lot of things. English is something which is very important in our daily life today. So you will never be able to reach your goal just cause of that fear that you have in English, right? So try to overcome, because हम लोग we are all Indians, right? English is not our mother tongue. So if it's not your mother tongue, it is a foreign language. तो हम लोग पैदाइशी English सीखे नहीं हैं, right? So we need to practice this every day. You need to practice this. Even I do it. Everybody does this. So I request you all that practice, overcome your fear by talking to people. Start this. I'm telling you, start it. It will really, really help you. So today's story, I'm sure आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि fear कैसा काम करता है, right? So I guess आपका जो ये question था, आई गेस ये आंसर हो चुका है ना। सो प्रैक्टिस करो और उसके बाद मुझे कुछ दिनों बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा कि ये आपको हेल्प किया कि नहीं, ये प्रैक्टिस का जो तरीका है इससे आपको हेल्प मिला है कि नहीं, ओके। सो टुडे आफ्टर दिस आई विल टॉक टू यू रिगार्डिंग फ्यू कॉमन लाइक यू नो छोटे छोटे सेंटेंसेस, जो अगर हम ये सारे सेंटेंसेस को दिमाग में रखें और प्रैक्टिस करें, we will be able to use them in our daily life, okay? It will make your spoken English journey a little easier. So आपको स्क्रीन में एक शीट मिलेगा जो आपको पहले हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, फिर नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा. सो नाउ वी विल प्रैक्टिस दैट एंड दैट शीट विल बी देयर, ताकि आप वीडियो को कभी भी पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और वो शीट को फॉलो कर सकते हो. द फर्स्ट छोटा सा सेंटेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं हिंदी में, और कुछ नहीं. ओके और कुछ नहीं को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? वेरी सिंपल, नथिंग एल्स. कोई अगर आपसे कुछ पूछा, आपको अगर आंसर देना है नहीं और कुछ नहीं, तो हाउ विल यू से इन इंग्लिश? इट्स ओके, नथिंग एल्स. नेक्स्ट, पागल मत बनो. हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? डू नॉट बी सिली. ओके, डू नॉट बी सिली. कोई बात नहीं, नेवर माइंड, एवरीथिंग इज ओके. ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बोला था. एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम, द वे आई टोल्ड यू, एग्जैक्टली द सेम. कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग. कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग. एक बार और, वंस मोर. लगे रहो, कीप इट अप. देरी मत करो, डू नॉट डिले. पहली नजर में, एट फर्स्ट साइट. ओके, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून. दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन. दिमाग शांत रखो, बी कूल माइंडेड. दिमाग शांत रखो. अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड. अपनी मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड. सो दीज आर फ्यू छोटा छोटा सेंटेंसेस
rather you can call them like parts of big sentences. ये छोटा छोटा phrases है which you can use it in your daily conversation, छोटा छोटा करके. पूरा sentence अगर नहीं बन रहा है, छोटा छोटा बीच बीच में छोटा छोटा करके इंग्लिश ऐड करो. ये स्टार्टिंग है. हम लोग ग्रामर पे बाद में जाएंगे, बिकॉज ग्रामर से पहले हम लोग शुरुआती तौर पे बोलना शुरू कर देंगे. ओके, वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे and practice the way I'm telling you. You will be able to see the results. Okay, and if you don't practice, you will only have problems. So better you start practicing and follow the sheet. It will be there on the video. You can anytime pause it, take a screenshot and keep practicing every day. So if you like this video, you can like, share and subscribe to my channel. You can write in the comment section whatever doubts and queries you all have. जो भी doubt है, query है, comment में लिखिएगा, मैं address करूँगी ज़रूर. ठीक है? Thank you and happy learning.